बच्चों नमस्कार। संकल्प एकेडमी परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है और आपको शुभकामनाएं निरंतर एडवांस में देता है कि आप जो हैं अपनी मंजिल को यथाशीघ्र ही प्राप्त करें। ऐसी शुभकामनाएं निरंतर आपके साथ हम लोगों की बनी रहती हैं। तो बच्चों आप लोग अच्छी तरह से होंगे और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए ऐसे हालातों में। तो बच्चों अभी तक जो टॉपिक चले हैं, आज हम इतना बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। और वो टॉपिक जो है आपको परीक्षा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है टॉपिक, आपकी जागरूकता से संबंधित है, हमारी जागरूकता से संबंधित है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सारे कंपटीशन में आपका कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, चाहे आपका संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से लेकर छोटी परीक्षाओं तक, वनडे एग्जाम, लेखपाल तक के ये क्वेश्चन में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ज़रूर और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, परीक्षा उपयोगी, बहुत शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। और उस टॉपिक का नाम जो है वो है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। यहाँ पर जो है हम आपको भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना से समाचार पत्रों की शुरुआत से लेकर और हम बाद तक समाचार पत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या आवश्यकताएं थी समाचार पत्रों की और कहाँ पर रोक लगी है, क्यों रोक लगी है, सारी व्यवस्थाओं के विषय में आपको अवगत कराएंगे। तो बच्चों तैयार हो जाइएगा, अपने मन को बिल्कुल एक जगह स्थिर रखिएगा और तैयार रहिएगा। आपको हम टॉपिक क्यों ले चलते हैं, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। तो आज हम आपको जो है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास के विषय में बताएं। तो उसके पहले ये जानना जरूरी है कि समाचार पत्र क्या होता है। समाचार पत्र क्या होता है? समाचार पत्र जो है ये जो है भारतीय मीडिया के द्वारा, जो इसको फोर्थ स्टेट कहा गया है, इसको चतुर्थ स्तंभ कहा गया है और इसे यह भारतीय मीडिया के द्वारा ये कहा गया है, भारतीय पत्रकारिता के द्वारा ये नाम दिया गया है चतुर्थ स्तंभ। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है ये समाचार पत्र अथवा मीडिया अथवा प्रेस, ये लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेट इसको कहा जाता है। और ये इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है जब लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, लोकतंत्र में शोषण बढ़ने लगता है, लोकतंत्र में जो लोकतंत्र है जनतंत्र की लोग अवहेलना करने लगते हैं, तब हमें हमारी आवाज़ को मुखर करने के लिए, हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए समाचार पत्र ही हमारे सहयोगी होते हैं। एक दूसरे के पास जानकारी पहुंचती है और हमारे अधिकारों को लोग संबंधित जगह पहुंचाते हैं, हमारे अधिकारों को, हमारी आवश्यकताओं को लोग जो है संबंधित जगह पहुंचाते हैं जहां पर जो है हमारी बात सुनी जा सके। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हम जो है आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें है आपका 1857 के बाद से समाचार पत्रों का दो रूपरेखा बनी। एक तो इंग्लिश का समाचार आया, एक इंग्लिश के समाचार पत्र आए और दूसरे भारतीय भाषा के समाचार पत्रों आए। तो हम इंग्लिश और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के विषय में बताएंगे। उसके पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग ले चलते हैं और वो स्टार्टिंग है आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों की शुरुआत जो है, कहा जाता है जो आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों की शुरुआत वो यूरोपियन लोगों के आगमन से मानी जाती है। यूरोपियन लोगों के आगमन से मानी जाती है। यूरोपियन कारण क्या है? भारत साम्राज्यवाद का शिकार रहा है और भारत उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। इस कारण भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से बहुत सी यूरोपीय शक्तियां आई थी भारत, और उन्हीं यूरोपीय शक्तियों में
भारत में यूरोपियन लोगों का आगमन माना जाता है। उन्हीं यूरोपीय शक्तियों में जो है पुर्तगाली आए थे, उन्हीं यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली आए थे और पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। और गोवा के पादरियों ने, जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई तो गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत नाम की पहली पुस्तक छपी। 1557 में भारत नाम की पहली पुस्तक छापी। अब क्वेश्चन यहां जाता है कि सबसे पहली पुस्तक जो छपी है वो कौन सी? तो भारत पहली पुस्तक जो आधुनिक मीडिया में, आधुनिक पत्रकारिता में है, तो भारत नामक पहली पुस्तक छपी। फिर क्वेश्चन आ जाता है भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अब आ जाता आपका पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई 16वीं सदी में। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं तब आ जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में जो है मुंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया, जो अंग्रेजों का था। अंग्रेजों का पहला प्रेस स्थापित किया। और फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में सबसे पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा सन 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट, ये भारत का पहला अखबार माना जाता है। बंगाल गजट भारत का पहला अखबार माना जाता है और ये 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बिल्कुल ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कि अगर क्वेश्चन आ जाए भारत का पहला अखबार कौन सा था, तो दी बंगाल गजट। दी बंगाल गजट जो है भारत का पहला अखबार माना जाता है और यह जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा यह दी बंगाल गजट भारत का पहला अखबार माना जाता है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये तो अंग्रेज थे। जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो थे वो अंग्रेज थे और किसी भी भारतीय द्वारा पहला समाचार पत्र अंग्रेजी का कौन सा था? तो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा स्थापित 1816 में बंगाल गजट। गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा 1816 में जो प्रकाशित किया गया था उसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था 1816 में। तो यहाँ के दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इसमें आ जाता है भारत का प्रथम अखबार कौन सा है? तो दी बंगाल गजट। इसको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि दी बंगाल गजट भारत का पहला अखबार है। भारत का पहला अखबार दी बंगाल गजट। और बंगाल गजट के जो दी बंगाल गजट है इसके प्रकाशक किसे माना जाता है? इसका प्रकाशक जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। और दूसरा है किसी भारतीय द्वारा भारत में निकाला गया जो अंग्रेजी का अखबार कौन सा था पहला? तो वो बंगाल गजट और गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा निकाला गया था। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको बताते हैं कि आपका जाता है जेम्स सिल्कबर्गम। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जेम्स सिल्कबर्गम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। स्वतंत्र जो आधुनिक पत्रकारिता स्वतंत्र एवं तटस्थ पत्रकारिता है, जो आधुनिक पत्रकारिता है, इसके जनक जो माने जाते हैं वो जेम्स
जेम्स सिल्क माने जाते हैं, इसके जनक जो हैं वो जेम्स सिल्क वर्किंघम माने जाते हैं। आधुनिक पत्रकारिता, स्वतंत्र एवं तटस्थ पत्रकारिता के जनक जो माने जाते हैं वो आपके जेम्स सिल्क वर्किंघम माने जाते हैं। जेम्स सिल्क वर्किंघम ये आपके स्वतंत्र एवं तटस्थ पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है प्रेस का आधुनिक रूप किस व्यक्ति की देन है, प्रेस का आधुनिक रूप किस व्यक्ति की देन है, तो आपका आ जाएगा जेम्स सिल्क वर्किंघम। जेम्स सिल्क वर्किंघम जो है आपका आ जाता है प्रेस का जो आधुनिक रूप है जेम्स सिल्क वर्किंघम की देन है। अब आ जाता भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना, राष्ट्रवाद को जगाने का काम किया था। राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने भारतीय प्रेस की जो है भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की थी, और वो है राजा राम मोहन राय ने की थी, जो जिन्हें नवजागरण का जनक बोला जाता है, नवजागरण का अग्रदूत बोला जाता है, अतीत और भविष्य का सेतुबंध बोला जाता है, इसी तरह इन नामों से जाना जाता है। आधुनिक भारत का अग्रदूत बोला जाता है। इन्होंने भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी जो है संवाद कौमुदी तथा मिरातुल अखबार फारसी का उनका पहला अखबार था, ये समाचार पत्रों का शुभारंभ किया था। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार का जो है वो प्रकाशन किया था, शुभारंभ किया था राजा राम मोहन राय ने। ये इनका जो अखबार था ये फारसी का पहला अखबार भी माना जाता है। मिरातुल अखबार जो है वो फारसी का पहला अखबार भी माना जाता है। तो इसमें आपका बहुत क्वेश्चन में महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्र एवं तटस्थ पत्रकारिता के जनक जेम्स सिल्क वर्किंघम और प्रेस का आधुनिक रूप इन्हीं की देन है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तब आपका आएगा कि राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना हो चुकी है राष्ट्रवाद की जागृति होने के लिए, क्योंकि अगर हम अपने अधिकारों की हमारे अधिकारों का हनन होगा, हमारी संस्कृति का हनन होगा, हमारी धरोहरों का हनन होगा, हमारी सभ्यता का पतन होगा, तो निश्चित है राष्ट्रवाद मुखर होगा। और राष्ट्रवाद मुखर होगा तो निश्चित है हम निरंतर एक आंदोलन का रूप लेंगे, हम अपनी उग्रता आएगी। इस कारण जो है प्रख्यात समाज सुधारक थे, राष्ट्रवादी माना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत प्रसिद्ध नाम है। अभी हाल ही में जो है बहुत उनका चुनाव के दौरान उनका बहुत जो है प्रसिद्धि आई थी, उनकी मूर्ति को लेकर विवाद हुआ था तो कोलकाता में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। ये सोम प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण अखबार है। ये सोम प्रकाश इसका सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन यह आ जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो उल्लंघन किया था सबसे पहले किसी अखबार ने उल्लंघन किया था, तो वो अखबार था सोम प्रकाश था। ये इसी अखबार ने सबसे पहले उल्लंघन किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। और फिर इसके बाद आता था सोम प्रकाश एकमात्र ऐसा अखबार था। सोम प्रकाश जो है एक ऐसा अखबार था लिटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो उस पर जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। एक ऐसा अखबार था सोम प्रकाश। तो ये ध्यान रखना, सोम प्रकाश का प्रकाशन जो किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, और लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस पर लागू हुआ, तो सोम प्रकाश पर ये लागू हुआ। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट हम बताएंगे तो आपका आ जाएगा हिंदू पैट्रियट। ये भी बहुत प्रसिद्ध अखबार है। हिंदू पैट्रियट के संपादक जो थे
वो पत्रकारिता के अग्रदूत, पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है ना। ये 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? क्रिस्टोफर दास। क्रिस्टोफर दास माने जाते हैं, क्रिस्टोफर दास माने जाते हैं। ये जो है पत्रकारिता के क्रिस्टोफर दास हैं। क्रिस्टोफर दास पत्रकारिता के जो है, इन्हें पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है क्रिस्टोफर दास को। और इन्होंने हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन किया था। इन्होंने हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन किया था 1868 में कोलकाता से बंगला भाषा में मोतीलाल घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का प्रारंभ किया गया। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया। और यह जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। लॉर्ड लिटन ने जो है अपनी प्रतिक्रियावादी नीति के द्वारा ये सब किया था। इस कारण जो है इससे बचने के लिए मोतीलाल घोष ने जो ये आपका अमृत बाजार पत्रिका थी, इसका रूप बदल दिया और आपका बांग्ला के स्थान पर यह रूप अंग्रेजी में कर दिया गया। जो बांग्ला में किया गया था उसका अंग्रेजी में कर दिया गया, अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया गया, इसको अंग्रेजी में बदल दिया गया जिससे लोग समझ ना पाए। और इसके बाद जो है आपका आ जाता है कि राष्ट्रवादी थे जिन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, बहुत प्रसिद्ध नाम है। इन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे ये कार्यक्रम प्रारंभ किए और जिसकी परिणति ये रही, इन्होंने मराठा पत्रिका निकाली और केसरी पत्रिका निकाली। मराठा और केसरी ये 2 पत्रिकाएं निकाली, अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी, इसका प्रकाशन किया। अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी, इनका प्रकाशन किया। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 2 प्रकाशन किया। और शुरू में अगर आ जाता है, स्टार्टिंग में केसरी का संपादक पूछा जाए तो अगरकर और मराठा के संपादक केलकर माने जाते हैं। लेकिन मूलतः आपको पूछा जाए तो यही आएगा कि मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो आपका बाल गंगाधर तिलक। और केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना, इसका जो है क्रिस्टोफर दास आपके पत्रकारिता के राजकुमार माने जाते हैं और आपका अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना। वर्नाकुलर और आपका जाता केसरी और मराठी का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो यहां तक हमने इसको बताया। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट बताएं आपको। अब आपको हम कानपुर ले चलते हैं और कानपुर जब ले चलते हैं तो यहां से भी बहुत सारे पत्रिकाओं की शुरुआत हुई, समाचार पत्रों की शुरुआत हुई 1826 में कानपुर से जुगल किशोर के द्वारा। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो समझ लेना हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड जो है भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था जो जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा आ जाता है क्वेश्चन। इसके बाद आपका आ जाता प्रेस पर नियंत्रण। अब आ जाता पत्रकारिता पर नियंत्रण करने की शुरुआत हुई। यहां पर पत्रकारिता को कंट्रोल करने की शुरुआत हुई। जब कंट्रोल करने की शुरुआत हुई तो कहा जाता है 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम लागू किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम लागू किया जिसमें कहा गया मुद्रक और मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया गया। मुद्रक और मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य किया गया। यह इसका मुख्य काम था। 1799 में यह जो है आपका
पहली बार एक ऐसा अधिनियम आया जिसमें कंट्रोल करने की बात आई, समाचार पत्रों को कंट्रोल करने की नियम बनाया गया। 1913 में गदर का प्रकाशन 1913 में गदर का प्रकाशन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया गया और इसका प्रकाशन जो है लाला हरदयाल के द्वारा जो किया गया। और बस यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन कौन सी भाषा में किया गया था। तो अगर एथोराइज्ड भाषा थी जो उनकी जिनमें उन्हें अनुमति मिली थी वो थी अंग्रेजी और पंजाबी, लेकिन अनियमित जिनकी कोई नियम उनकी अनुमति नहीं थी, अनियमित रूप से गदर हिंदी मराठी गुजराती तथा पश्तो में भी प्रकाशित हुआ। हिंदी मराठी गुजराती तथा पश्तो में भी प्रकाशित हुआ, लेकिन जो अनुमति मिली थी वो अंग्रेजी और पंजाबी में प्रारंभ हुआ था। ये ऐसा समाचार पत्र था जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ाया, भारतीय क्रांतिकारी व्यवस्थाओं को आगे किया। तो ये कैसा समाचार पत्र था, तो समझ लेना कि गदर का प्रकाशन कहां पर हुआ? सैन फ्रांसिस्को नगर में। कौन सी भाषा में प्रारंभ हुआ? अंग्रेजी और पंजाबी। और अनियमित रूप से कौन सी भाषाओं में? हिंदी मराठी गुजराती और पश्तो में प्रकाशित किया गया। और भारत का पहला हिंदी का अखबार कौन सा माना जाता है? उद्दंत मार्तंड। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट जब चलते हैं तो आपका आ जाता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जो लॉर्ड बेलेजली ने प्रेस अधिनियम बनाया था 1799 ईस्वी में, वही लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में प्रेस नियंत्रण अधिनियम को समाप्त कर दिया। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। और इस अधिनियम द्वारा राजा राममोहन राय इस नियम के द्वारा यह भी किया गया था कि राजा राममोहन राय के द्वारा मिरातुल अखबार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्वेश्चन आ जाता है भारतीय समाचार पत्रों में के प्रति या भारतीय पत्रकारिता के प्रति सर्वाधिक उदार गवर्नर जनरल कौन सा था? तो सर्वाधिक उदार गवर्नर जनरल माना विलियम बेंटिक। सर्वाधिक खराब माना जाता है, सर्वाधिक निरंकुश माना जाता है भारतीय पत्रकारिता में। तो फिर आपका आ जाता है जो है लॉर्ड लिटन आ जाता है। उसे ओवन मेरोडिथ के नाम से जाना जाता था। लेकिन विलियम बेंटिक को जो है दृष्टिकोण उदार था, वह भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार रवैया रखता था। अब नेक्स्ट 1823 में गवर्नर जनरल एडम्स ने एक अनुज्ञप्ति नियम बनाया। क्वेश्चन आ जाता है अनुज्ञप्ति नियम किसके द्वारा बनाया गया? एडम्स के द्वारा अनुज्ञप्ति नियम बनाया। और उसमें मुद्रणालय स्थापना करने से पूर्व, प्रेस की स्थापना करने से पूर्व जो है वो लाइसेंस बनवाना अनिवार्य कर दिया गया। ये अनुज्ञप्ति नियम था और गवर्नर जनरल एडम्स ने बनाया था। इसका नियम था कि प्रेस की स्थापना से पूर्व लाइसेंस लेना जरूरी था। प्रेस की स्थापना से पूर्व लाइसेंस लेना बहुत आवश्यक था। तो इसके बाद हम जो है आपका चलते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता आपका भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कैसे माने? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। चार्ल्स मेटकाफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। बिल्कुल ठीक विपरीत इसे मुक्तिदाता, लेकिन भारतीय प्रेस के जो सबसे सर्वाधिक प्रतिबंध लगाए थे वो आपका जाता है जो है लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन ने जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया, जो सबसे खतरनाक प्रेस एक्ट माना जाता है। समाचार पत्रों के लिए सबसे खतरनाक जो है प्रेस एक्ट माना जाता है वो लॉर्ड लिटन का 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने के लिए लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए सर्वाधिक जो है तात्कालिकरण बना था। लोगों को झकझोरा था इसने, और ये जो था वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट।
1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भारतीय राष्ट्रवाद का तात्कालिकरण माना जाता है। ये आया और इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाए। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि जिलाधिकारी को यह अधिकार दे दिया गया था किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से जो है बॉन्ड पेपर हस्ताक्षर करवा लें कि उन्हें क्या छापना है क्या नहीं छापना है, हस्ताक्षर की कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापे जो सरकार विरोधी हो, मतलब राष्ट्रवाद को जागृत करती हो, भारतीय लोगों को जागृत करती हो, भारतीयों को अधिकारों का ज्ञान कराती हो, भारतीयों के जो अपने हित हैं, भारतीयों के अपने जो है अधिकार हैं, इनका ज्ञान कराती हो। ऐसा अगर कोई छपता है तो इसको बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया जाए, ये जिलाधिकारी को आदेश दे दिया गया था, जिलाधिकारी को नियम बना दिया गया था। ऐसा जो है इसे जो है बहुत ज़्यादा सबसे खतरनाक माना जाता 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो समझ लेना बच्चों, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता पूछा जाए तो चार्ल्स मेटकाफ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन को क्या कहा जाता? ओवेन मेरोडिथ। लॉर्ड लिटन को जो है ओवेन मेरोडिथ के नाम से जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था, कब लागू किया गया था? 1878 में लागू किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। भारतीय राष्ट्रवाद को, राष्ट्रीय आंदोलन को जागृत करने के लिए कौन सा समाचार पत्र जो है तात्कालिकरण माना जाता है? तो लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन सा नियम जो है वो लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये तात्कालिकरण माना जाता है राष्ट्रीय आंदोलन को जागृत करने का, राष्ट्रवाद को जागृत करने का ये तात्कालिकरण माना जाता है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट जो है आपका फिर जो है आपका आ जाता है कानून के विरोध करने वाले मुद्रायों को, जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। ये सब उसी का नियम था। 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट लागू किया गया और 1947 में इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की गई। प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की गई। ये सब जो है समाचार पत्रों को विकास करने हेतु ये सब नियम बनाए गए थे। 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी, 1947 में फ्री इंक्वायरी कमेटी। तो आपको हमने पूरे समाचार पत्रों का इतिहास बता दिया गया। इसके बाद हम जो बताने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा आ जाता है। हमने शुरू में बताया था कि समाचार पत्रिकाओं को जो है दो भागों में बांट दिया गया था, एक तो भारतीय भाषा और दूसरी अंग्रेजी भाषा। इन दोनों में पत्रिकाओं को बांट दिया गया था, समाचार पत्रों को बांट दिया गया था। तो समझ लो बच्चों, यहां पर जो पूछा जाता है तो सबसे पहले हम अंग्रेजी की बात करते हैं। तो अंग्रेजी की बात करते हैं तो आपका आ जाता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कहां से किया जाता था? टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कहां से किया जाता था? कोलकाता से किया जाता, मुंबई से किया जाता था। और क्वेश्चन आ जाए इसके संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट नाइट जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के संस्थापक माने जाते हैं। रॉबर्ट नाइट टाइम्स ऑफ इंडिया के संस्थापक माने जाते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और 1861-62 में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन जो है मुंबई से, रॉबर्ट नाइट इसके संस्थापक थे। 1861-62 में इसका प्रकाशन किया गया था। इसके बाद आ जाता है आपका स्टेट्समैन। एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र था जो सर्वाधिक उदारवादी माना जाता है? कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र था जो सर्वाधिक उदार माना जाता है? तो स्टेट्समैन जो है उदारवादी समाचार पत्र माना जाता है। स्टेट्समैन उदारवादी, इसका प्रकाशन, इसके संस्थापक रॉबर्ट नाइट माने जाते हैं और इसका प्रकाशन जो किया था वो 1878 में कलकत्ता में किया गया था। 1878 में कलकत्ता में। इसके बाद आता है सर्वाधिक रूढ़वादी समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो सर्वाधिक रूढ़वादी समाचार पत्र जो माना जाता है वो आपका आ जाता है इंग्लिशमैन जो है वो सर्वाधिक रूढ़वादी समाचार पत्र था। और
ये भी अब आपका 1878 में जो है अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था, रूढ़िवादी समाचार पत्र था। इसके अलावा हिंदू समाचार पत्र, इसके अलावा मद्रास मेल भी जो है एक प्रसिद्ध अंग्रेजी का समाचार पत्र था। तो ये तो अंग्रेजी के। अब अगर आप कह जाते हैं जब अंग्रेजी छप सकते हैं तो भारत के क्यों नहीं छप सकते हैं, तो हिंदी में, ये भारतीय भाषाओं में भी छपे, हिंदी में छपे, गुजराती में भी छपे। आप कहा जाता, अब सीधे चलते हैं हिंदू नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? वीर राघवाचारी के द्वारा हिंदू नामक समाचार पत्र मद्रास से प्रकाशित किया गया था। वीर राघवाचारी के द्वारा हिंदू नामक समाचार पत्र जो है वो मद्रास से प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा जो है अंग्रेजी में एक और आ जाता, पायनियर बहुत पूछा जाता है। पायनियर समाचार पत्र कहां से प्रकाशित किया जाता था? तो इलाहाबाद से। पायनियर नाम का समाचार पत्र जो है वो इलाहाबाद से प्रकाशित किया जाता था। इसके अलावा जो है यंग इंडिया पूछा जाए, यंग इंडिया जो समाचार पत्र, यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो आपका अहमदाबाद से अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थी। यंग इंडिया जो पत्रिका थी जो आपका महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थी। लेकिन यंग इंडिया पुस्तक पूछ ली जाए तो भाई लाला लाजपत राय, यंग इंडिया पुस्तक पूछ लिया है लाला लाजपत राय। यंग इंडिया को दूसरे शब्दों में जाना जाते हैं तरुण भारत नामक पत्रिका पूछ ली जाए, तरुण भारत नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। और ये कौन सी भाषा में प्रकाशित की गई थी? अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थी। कहां से प्रकाशित की गई थी? तो आपका जाता है आपका अहमदाबाद से प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा नवजीवन पत्रिका थी, यह जो है हिंदी और गुजराती में नवजीवन महात्मा गांधी के द्वारा यह पत्रिका निकाली गई थी। और यह भी जो है आपका जाता है महात्मा गांधी के द्वारा यह पत्रिका निकाली गई थी, नवजीवन। इसके अलावा हरिजन नाम की पत्रिका भी महात्मा गांधी के द्वारा निकाली गई थी। और यह भी हिंदी और गुजराती में हरिजन नाम की पत्रिका भी निकाली गई थी। हिंदी और गुजराती में भी हरिजन नाम की पत्रिका जो है महात्मा गांधी के द्वारा निकाली गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड जो है अंग्रेजी में दिल्ली से निकाला गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड निकाला गया था। और आप कहा जाता है अल हिलाल ना उर्दू का समाचार पत्र था। यह मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाला गया था। तो फिर आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आई होगी। हमने बहुत सारे समाचार पत्रों का इतिहास हमने आपको बता दिया गया, बहुत अधिकांशतः समाचार पत्रों की जानकारी हमने आपको दे दी है। ज्यादातर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बताइएगा अगर बच्चों आपसे पूछा जाए, हालांकि क्वेश्चन ध्यान में आए होंगे और माइंड में होंगे, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है तो बताएंगे आंसर? बिल्कुल बताना होगा। आपका चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। अगर पूछा जाए आपको भारत में हिंदी का पहला अखबार किसे माना जाता है तो उद्दंत मार्तंड जो है वो आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। क्वेश्चन आ जाए आपका, नेक्स्ट आ जाए कि जो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था तो आपका दी बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह भारत का पहला समाचार और किसी भी भारतीय के द्वारा जो समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी में तो वो आपका आ जाएगा बंगाल गजट। और किसके द्वारा? गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, समझ में आया होगा। तो बच्चों अब आज अपनी क्लास जो है यहीं पर ओवर करते हैं। धन्यवाद।